हेलो गाइज, ये है लेक्चर नंबर 19 और इसमें हम आज बात करेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स और लाइफ साइकिल बेसिकली देखेंगे। लाइफ साइकिल का जो वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पे है, तो आप वो डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। और इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम जो है वो जनरल कैरेक्टर्स टेरिडोफाइटा के वो डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। पहली बात तो हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। टेरिडोफाइटा के अंदर वैसे 4 क्लासेस हैं, ये 1, 2, 3 और 4। इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, जैसे सिलोटम, इसे ये लिविंग फॉसिल है, राइनिया, लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला, ये हेट्रोस्पोरस है, इक्वेसिटम इसके अंदर कोन बन जाता है, स्लेजिनालिया के अंदर भी कोन है, हॉर्सटेल्स, फॉन्स, टेरिडियम, टेरिस, मार्शिलिया, ये भी हेट्रोस्पोरस है, ड्राइप्टेरिस, एडेंटियम, अजोला। अजोला जो है वो जो प्लांट्स होते हैं ना पैडी फील्ड, उसके अंदर एज ए बायो फर्टिलाइजर, क्योंकि इसकी पत्तियों के अंदर एनाबीना जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करके रखता है, जो हमने पहले डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो यूजफुल इन पैडी फील्ड। साल्विनिया फिर से क्या है, हेट्रोस्पोरस है। तो ये कुछ एग्जांपल्स वगैरह आपको ध्यान रखने हैं। मार्शिलिया, साल्विनिया, स्लेजिनेला, ये जो है हेट्रोस्पोरस है। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं, हैबिट और हैबिटेट। सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिट या हैबिटेट की। हैबिट, हैबिटेट, कहां रहना पसंद करते हैं ये? तो ये सबसे ज्यादा रहना पसंद करते हैं कूल, डैम्प, शेडी रीजन में। कुछ जो हैं, जैसे कि कुछ फर्न्स वगैरह जो हैं वो सैंडी सॉइल में भी देखने को मिल जाते हैं, तो सम इन सैंडी सॉइल। ऐसे प्लांट्स जो कूल, डैम्प और शेडी यानी शेड में रहना पसंद करते हैं, शेड लविंग होते हैं, उन्हें बोलते हैं शियोफाइट्स। तो आपको ये याद रखनी है टर्म, शियोफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो कि शेड लविंग प्लांट्स है। ओके, चलिए बाकी बात करते हैं हम। ये होगी हैबिट और हैबिटेट। सबसे पहले ये मोर सक्सेसफुल देन ब्रायोफाइटा। ये ब्रायोफाइटा के कंपैरिजन में ज्यादा सक्सेसफुल प्लांट्स हैं। दूसरी बात, क्यों ज्यादा सक्सेसफुल प्लांट्स हैं ये? अगर आपको ब्रायोफाइटा याद है तो ब्रायोफाइटा, अगर आपने नहीं वो पढ़ा है तो पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। ब्रायोफाइटा के अंदर 3 कमियां थी। एक तो फर्टिलाइजेशन वाटर बेस्ड था, एक उसके अंदर वस्कुलर बंडल नहीं थे, ट्रू रूट नहीं थी। यहां पे रूट जो है वो आ गई है, ट्रू रूट, और यहां पे वस्कुलर बंडल भी जो है वो भी आ गए हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन जो है वो अभी भी, fertilization is still water based. ओके, ट्रू रूट आ गए हैं, वस्कुलर बंडल यहां पे आ गए हैं। वस्कुलर बंडल की बात कर लेते हैं। वस्कुलर बंडल का मतलब है जाइलम और फ्लोएम। जिसके पास भी वस्कुलर बंडल होता है उसे हम कहते हैं ट्रैकियोफाइटा। तो यहां से वस्कुलर बंडल की शुरुआत हो गई है, ट्रैकियोफाइटा, यहां से प्लांट ग्रुप जो है वो तैयार हो गया है। ट्रैकियोफाइटा के अंदर कौन कौन आएंगे? टेरिडोफाइटा, अभी वस्कुलर बंडल आया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तो इसके अंदर आएंगे ही। ठीक है, तो जाइलम में क्या नहीं है? जाइलम में वेसल एब्सेंट है। फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके अंदर कैम्बियम भी नहीं है। तो इनका जो वस्कुलर बंडल है वो क्लोज्ड टाइप का है, यानी कैम्बियम एब्सेंट। क्या करवाता है कैम्बियम? कैम्बियम करवाता है बेटा सेकेंडरी ग्रोथ। तो कैम्बियम क्योंकि नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, और वुड बनने के लिए सेकेंडरी ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट है।
जो कि कैम्बियम के थ्रू होगी। नए जाइलम और नए फ्लोएम लेके आने हैं सेकेंडरी ग्रोथ में। तो अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। एज ए रिजल्ट ऑल टेरिडोफाइटा, जितने भी टेरिडोफाइटा हैं या तो हर्ब्स हैं या फिर शर्ब्स हैं, ज्यादातर शर्ब्स हैं, ज्यादातर आपको ध्यान रखना है कि शर्ब्स हैं, बट ट्री नहीं है। कोई भी टेरिडोफाइटा ट्री नहीं है, क्योंकि ट्री तब बना जाएगा जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी। वुड तब आती है। वुड बेसिकली क्या होता है, जाइलम होता है, सेकेंड प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम का कुछ पार्ट वो वुड होता है। तो अगर सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं होगी तो फिर जाइलम प्रॉपरली ज्यादा अमाउंट में नहीं होगा, और नहीं होगा तो आप उसको ट्री नहीं कह सकते। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा जो है वो या तो हर्ब्स होते हैं या शब्स होते हैं, ज्यादातर शब्स हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो अब क्लियर कट डिफरेंशिएशन हो चुका है इसकी बॉडी में। तो अगर मैं बात करूं बॉडी की, तो बॉडी में कितने पार्ट्स हैं? रूट है प्रॉपर। रूट कैसी है? एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट तब आएगी जब ट्री बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, टैप रूट इसीलिए बनाई गई है ताकि बड़े बड़े पेड़ संभाले जा सकें उस रूट के थ्रू, जो है वो बड़े बड़े बॉडी के जो पेड़ ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको संभाला जा सके। तो रूट यहां पे एडवेंटिशियस रूट, स्टेम है यहां पे, लीव्स है, इंपॉर्टेंट है लीव्स। लीव्स साइज के हिसाब से दो टाइप की, मैक्रोफिल और माइक्रोफिल। ठीक है, मैक्रोफिल मतलब बड़ी पत्तियां फर्न्स के अंदर, और छोटी पत्तियां स्लेजिनेला। और अगर मैं लीव्स फंक्शन के हिसाब से देखूं तो तीन टाइप के लीफ है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यहां पे हम फंक्शन के हिसाब से देखते हैं। तो एक है ट्रोपो, ट्रोफोफिल, इसका काम है फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है, दूसरी है स्पोरोफिल। स्पोरोफिल का काम है फोटोसिंथेसिस करना, साथ में स्पोर फॉर्मेशन करना। और एक बात याद रखनी है कि स्पोरोफिल फोटोसिंथेसिस करे, ऐसा सिर्फ और सिर्फ टेरिडोफाइटा के अंदर ही पॉसिबल है। तो यानी ये जो स्पोरोफिल आपको दिख रही है, ये फोटोसिंथेसिस भी कर रही है। ये यूनिक फीचर है किसका? यूनिक फीचर ऑफ टेरिडोफाइटा। ये टेरिडोफाइटा का यूनिक फीचर है, यूनिक फीचर ऑफ टेरिडोफाइटा। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन तो यहां पे होगा ही होगा। अगर बनने वाले स्पोर सारे के सारे सेम साइज के हैं तो होमोस्पोरस कंडीशन, और अगर सारे के सारे स्पोर डिफरेंट साइज के हैं तो आप बोलोगे हेट्रोस्पोरस कंडीशन। कितने साइज के? दो, एक छोटा एक बड़ा। तो उस हिसाब से पत्ती भी डिफरेंट डिफरेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है स्केली लीव्स। स्केली लीव्स का क्या काम होता है? स्केली लीव्स का काम है प्रोटेक्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं हम स्लेजिनेला में। स्लेजिनेला और इक्विसिटम में मान लो कि बहुत सारी स्पोरोफिल्स बहुत करीब करीब आकर अरेंज हो जाती है, ऐसा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? कोन बोलते हैं। टेक्निकल नेम तो स्ट्रोबिलाई है। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टर्स टेरिडोफाइटा के इतने ही हैं। इसके बाद में इंपॉर्टेंट बात है वो है लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में जो चैनल पे वीडियो में उसी को ही यहाँ पे ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो उसको कंप्लीट देखिए। दोनों वीडियो हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस लाइफ साइकिल अलग अलग है, और उसके बाद में आप प्रॉपरली टेरिडोफाइटा कंप्लीट कर लेंगे जितना नीट यूजी के सिलेबस में है।